झबरेड़ा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है आदित्य ब्रजवाल को। आइए देखते हैं क्या कहना है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी व उनके समर्थकों का। जी न्यूज इंडिया पर नसीम मलिक के साथ। बसपा से प्रत्याशी के रूप में आदित्य ब्रजवाल को युवा है उनको उतारा गया है 2022 चुनाव में। इनके जो पिताजी हैं वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, तो आज इनसे बात करेंगे किस तरह के कार्य रहेंगे, क्या विकास के कार्य रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं आदित्य ब्रजवाल। आपको विधानसभा बसपा से प्रत्याशी उतारा गया है, क्या मुद्दे रहेंगे? जी देखिए, मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा। मैं अब देखता हूँ कि पूरे देश में और खासकर हमारी विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा रोजगार के लिए आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मैं यहाँ पर जितनी भी स्थानीय कंपनियाँ हैं उनमें ये व्यवस्था करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाए, क्योंकि स्थानीय युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और सरकारी स्तर पर भी मैं यदि सरकार में साथ जाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी रोजगार उत्पन्न कराने का काम करूँ। बात करें अगर राजनीति की, वो तो आपको विरासत में मिली है, इसमें तो कोई कहने वाला कोई शुबा ही नहीं है। जी देखिए, राजनीति तो विरासत में मिली है, लेकिन मैं बहुत दिनों से 2014 के चुनाव से मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ, जो लगातार जनता के बीच में हूँ और जनता का प्यार, बहुत अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट भी जनता का मुझे मिल रहा है। जो मौजूदा विधायक रहे हैं भाजपा से, बड़े दावे किए गए हैं उनके द्वारा कि मेरे द्वारा ये कार्य किए गए हैं विकास के, जो सड़कों का है वो पूरा जाल बिछाया गया है। लेकिन चुनाव के समय एक उनका जो एक वादा था नेहरू स्टेडियम देने का, वो स्टेडियम नहीं आज तक बन पाया। अगर विधानसभा झबरेड़ा की जनता आपको जिता अगर भेजती है तो क्या आप वो जनता से किए वादे पूरे करेंगे? जी देखिए, मैं बीजेपी की बात करूं या उनके विधायक की बात करूं तो बीजेपी पूरी पार्टी जुमलों की पार्टी है। वो तरह तरह के जुमले समय समय पर बोलते रहते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने एक स्टेडियम की मैं बात करूं या जैसे आपने सड़कों के जाल की बात करी, ना तो कहीं पर सड़कें हैं, ना कोई स्टेडियम बना है, ना ही कोई भी ऐसा विकास कार्य हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कभी वादा नहीं करती, काम करके दिखाती है। पहले भी हमने, जब हमारी सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, तब भी हमने कार्य करके दिखाया। मेरे पिताजी पहले विधायक रहे, उन्होंने भी कार्य करके दिखाया है। आगे मैं भी जो भी जनता के विकास कार्य उनको कराने का काम करूंगा और जनता का जितना भी विकास कार्य पिछले 5 साल से रुका है उसको कराने का मैं काम करूंगा। आप युवा हैं, युवाओं का क्रेट है, लगता है आपके साथ में युवा जुड़ रहा है? जी निश्चित तौर पर मैं एक युवा हूं और हमारी पार्टी भी युवाओं को साथ लेकर के चल रही है और बहुत अच्छा समर्थन मुझे युवाओं का मिल रहा है। जिस भी गांव में मैं जाता हूं, युवा पूर्णतः बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने की बात करता है। और 21वीं सदी युवाओं की सदी है। युवा ही है जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और भी इनके साथी हमारे साथ में मौजूद हैं। एक प्रधान जी है हमारे साथ में, मैं ना कमरपाल प्रधान जी, ये बसपा से काफ़ी समय से जुड़े हैं, इनसे भी बात करें। इस तरह से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ विधानसभा झबरेड़ा ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है। ये तो मोदी के हवा में लोग बाग बह गए थे जो यहाँ पिछली बार बीजेपी के विधायक बने। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। 18 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं जो निष्ठावान ईमानदार हैं। हम लोग विधानसभा झबरेड़े में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई आदित्य ब्रजवाल जी का बिल्कुल तन मन धन से उनका साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्यार बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। और मैं सैनी होने के नाते, चूँकि माननीय बहन जी ने हमारे समाज के महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले को बड़ा बसपा से जुड़ा है, बसपा के लिए कार्य कर रहे हैं। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, कितना मुस्लिम समाज आदित्य ब्रजवाल के साथ रहे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज एक लंबे टाइम से कांग्रेस के साथ उत्तराखंड में चला आ रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज को जितना शोषण कांग्रेस पार्टी के द्वारा झेलना पड़ा, आज मुस्लिम समाज और ख़ास तौर से मुस्लिम युवा समाज इस चीज़ को समझ रहा है और मुस्लिम समाज पूरे तरीके से इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है और इन चीज़ों को देख रहा है कि हमारा हित कहाँ सुरक्षित है। हित जो है वो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। आज माननीय बहन जी ने अगर अपने बाद किसी को सबसे बड़ा कद किसी को दिया है तो शमसुद्दीन राइन जी हैं। मुसलमान
इस चीज़ को समझ रहा है कि हमारा कद बढ़ाने का काम कौन कर रहा है। मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आदित्य ब्रजवाल जी ही नहीं, बल्कि मैं ये वादा करता हूँ कि मुस्लिम समाज पूरे ज़िले में बहुजन समाज पार्टी के साथ होगा। तो देखा आपने सुना आदित्य ब्रिजवाल जी ने जो बात कही, और हमारे जो पूर्व प्रधान ने अमरपाल सिंह और ये उस्मान अली हैं, ये भी बसपा से हैं, तो इनका भी साफ तौर से कहना है कि सैनी समाज भी इस बार बसपा को वोट देगा और मुस्लिम समाज भी टूटकर बसपा को वोट देगा। रही बात आदित्य ब्रिजवाल की, उनका कहना है ये बसपा है, ये वादे नहीं करती, काम करती है, भाजपा केवल वादे करती है। जी इंडिया न्यूज़, नसीम मलिक, विधानसभा झबरेड़ा।